सीएम नीतीश कुमार ने भीम संसद कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम तो चाहते थे कि पूरे देश भर में जाति आधारित गणना हो, लेकिन बिहार में हमने ऐतिहासिक काम करवाकर जाति आधारित गणना करवाया। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया को आज दबाया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी आजादी मिलेगी। सीएम नीतीश ने कहा कि समाज के हर तबके के लिए वो काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थी और आज शान से घर से बाहर ही नहीं निकल रही, बल्कि समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। हर समाज के हर तबके में गरीबी है। सभी लोगों को विकास के लिए मदद करना है और इसमें बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। एक काम कर दिए तो हर तरह से सारा काम कर रहे हैं और सबके हित में काम कर रहे हैं, तो सबके हित में काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे तौर पर और आप जान लीजिए कि ये सब जो हम लोग काम करने वाले हैं, तो आप जान लीजिए कि कुल मिलाकर के सबको जो मदद कर रहे हैं उसमें चाहिए 2,50,000 करोड़ रुपया। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख रुपया केंद्र का देंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 5 साल के बजाय 2 साल में ये पूरा हो जाएगा। तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए अब पूरा अभियान चलेगा। अब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और सब लोग बैठे हुए हैं, अब इस सबसे बड़ा अभियान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग भाई सब साथ दीजिएगा ना विशेष राज्य के दर्जा का। हाथ उठा के बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम संसद कार्यक्रम में पहुंचे सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि समाज के हर तबके के लिए जो नीतीश कुमार ने किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार ने जातिगत गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने वो काम किया है जिसने देश की राजनीति बदल दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। दलों के समर्थन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और जाति आधारित गणना करा के समाज के जितने तबके के लोग जिस संख्या में थे उसके हिसाब से उनको आरक्षण देने का काम किया। आप एक बात जान लीजिए, ये दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं लोग, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, आज तक उन्होंने दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में उन्होंने वादा किया, 2014 में उन्होंने वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रति वर्ष दिए होते तो बिहार के भी दलित समुदाय के 10-20 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। एक रोजगार 9 वर्षों में उन्होंने नहीं देने का काम किया। कहे कि 15 लाख रुपया काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे। 1 रुपया काला धन नहीं लाया। उनके पैर के नीचे से इस देश के पूंजीपति काला धन लेके विदेश चले गए। ये है इनका शासनकाल, ये है इनका शासनकाल। और आज भी मैंने देखा कल किसी भाजपा के नेता का, वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई आरक्षण व्यवस्था लागू की है उसको कोर्ट में चुनौती देंगे। आरक्षण विरोधी है केंद्र की सरकार। भीम संसद सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को सबल और मजबूत बनाया है। बिहार में दलितों को नई पहचान मिली। नीतीश कुमार जितना मजबूत होंगे, बिहारी नहीं देश भी मजबूत होगा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि दलित और अति पिछड़े को जितना सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है उतना देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में जाति आधारित गणना करवा कर एक ऐतिहासिक काम किया है। अपने नेतृत्व शक्ति से, वीर शक्ति से इस प्रदेश में मुखिया सरपंच बनाने का काम किया। एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म देने का काम किया। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी छुआछूत से ग्रस्त थे, जिनको वो सामाजिक समानता नहीं मिली थी, जो सामाजिक समानता के लिए उनके पूर्वज संघर्ष करते रहे, उन सबको माननीय नेता ने
राजनीतिक रूप से सबल करने का काम किया। आर्थिक रूप से सबल करने के लिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में पहली बार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य बना जहां पर दलितों के लिए उद्यमी योजना की शुरुआत की। वैसे लोग लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की उपस्थिति में डॉक्टर अभिषेक सिंह ने पार्टी की सदस्यता पटना के रविंद्र भवन में ग्रहण किया। डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि चिराग पासवान का जो विजन है उसको देखते हुए पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान का काम करने का जो तरीका है उससे बिहार में बदलाव जरूर होगा। जात पात की सीमाओं को तोड़ करके धर्म मजहब से ऊपर उठकर सभी बिहारियों की बात मजबूती से करते हैं और यही कारण है कि मैं उनके नेतृत्व के प्रति आकृष्ट हुआ हूं और उनके नेतृत्व और उनके झंडे तले काम करने का मैंने निर्णय लिया है। सर, क्या बात है कि चिराग पासवान की पार्टी में भूमिहार बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं? तो मैं सिर्फ एक भूमिहार के नाते इस पार्टी में नहीं आया हूं। आप मेरी पृष्ठभूमि की जाँच कर लें। मैं सभी वर्गों के लिए काम करता रहा हूँ और मेरा जो उद्देश्य है उद्देश्य यही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके अंदर समावेश हर जाति का है, हर धर्म का है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भीम संसद के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश ने पहले महिलाओं का अपमान किया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित किया। उसी पर पर्दा ढकने के लिए नीतीश कुमार खेल रच रहे हैं, लेकिन चुनाव में उनका सफाया होगा। और जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के लोगों को बिहार के लोग ही जानता है नीतीश कुमार जी को, और नरेंद्र मोदी जी भी उसी जात, नीतीश कुमार जी अपनी पिछली जात से नहीं आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस जात से आते हैं, अपनी पिछली जाति से आते हैं। और आज के तारीख में देश के आज़ाद होने के 75 वर्षों के बाद इस देश को कोई प्रधानमंत्री मिला पिछली जाति का, तो वो व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, और जिसको देश में नहीं विदेशों में मिल रहे, इनका आदर हो रहा, सर्वमान्य नेताओं के रूप में माना जाता है। कोई अपने मन से करने कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा जी। 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, उन्होंने क्या किया पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित महादलित को बांट के रख दिया, क्या किया उनको बताइए ना। ये जो सर्वे हुआ है ये 100% सर्वे गलत है, हम इसको गलत मानते हैं। सचिवालय में बैठ के और मंत्रालय में बैठ के सर्वे हुआ है। जो सपोर्टर कास्ट है, जो उनके जात के सपोर्टर है, उसकी संख्या बढ़ा दिया गया और जो विरोध में उसकी संख्या घटा दिया गया। सर, जदयू ने कहा है कि अगर जो लोग आरक्षण के सहमति हैं, जिनको साथ है कि वहाँ 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, वो लोग ऐलान करें कि हम लोग साथ हैं आरक्षण। आप जदयू को कहने से हम कल में क्या, जदयू हमारा मालिक है, हमारी पार्टी का अलग सिद्धांत है, मेरा अपना अलग मैनिफेस्टो है। जदयू कौन होता है जो कहने जदयू अपने पार्टी के संबंध में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज कैमूर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोहनिया के चांदनी चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर संविधान दिवस पर उन्हें याद किया। प्रदेश अध्यक्ष के भव्य स्वागत में कार्यकर्ताओं ने हाथी, ऊंट और गाजे बाजी के साथ उन पर पुष्प वर्षा की।